अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये था मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 8 बज रहे थे। बच्चे बिल्कुल रेडी थे स्कूल जाने के लिए और आप लोग मौसम देख सकते हैं, इतना ख़राब मौसम हो रहा था। वैसे तो बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बाहर जाना होता है ना, बारिश में वॉक करनी होती है तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो बस अभी वेदर ऐसा था, 8 बज रहे थे और इतना ज़्यादा डार्क हो रहा था ना कि मैं जो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रही वो डार्कनेस। फॉर सम रीज़न कैमरा में आ ही नहीं रही थी ये डार्कनेस। इतना डार्क हो रहा था इस टाइम, इतना ग्लूमी सा हो रहा था। तो बस यहाँ पर वेदर आजकल ऐसा ही है और पता नहीं चलता, कभी भी धूप निकल जाएगी, कभी भी बारिश हो जाएगी। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है यहाँ पर। और आजकल तो ठंड स्टार्ट हो गई है, तो वो जो सर्दियों की वो होती है ना, एक वाइब्स होती हैं, विंटर वाइब्स होती हैं, और वो क्रिसमस भी आने वाली होती है, वो एग्जैक्टली वैसी वाइब्स आने शुरू हो गई हैं। तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम होता है और मैं हर दिसंबर में ना पाकिस्तान जाती हूँ, तो फिर मुझे इतना याद भी आ रहा है ना पाकिस्तान। ये वाला दिसंबर है जो मैं पाकिस्तान नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड की ना कॉल आई थी अचानक से, और उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हो रही है। और मैं कब से, हम लोग जो है ना, इतने सारे प्लान्स बनाए हुए थे कि जब उसकी शादी होगी तो हम ये करेंगे, उसकी शादी होगी तो हम वो करेंगे। तो बस मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल ना अजीब सा हो रहा है। मैं उसकी शादी में शिरकत नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो उससे मिलूंगी और वो मैरिड होगी, तो यही बहुत एक्साइटिंग बात है मेरे लिए। तो हमारी फ्रेंड्स का जो ग्रुप था ना, हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसकी शादी के लिए। तो यहाँ पर मेरी और कुछ डिलीवरीज़ आ गई थी। मैंने एक ही ऑर्डर करा था ऑनलाइन वेफेयर से, लेकिन जो सारे पार्सल्स हैं ना वो अलग अलग डेज़ में आ रहे हैं। तो आज जो डिलीवरी आई थी उसमें मैंने ये मेलामाइन की प्लेट्स ऑर्डर करी थी घर के लिए। मुझे जो है ना घर के लिए बहुत अच्छी सी प्लेट्स चाहिए थी और मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे कोई समझ ही नहीं आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते, मुझे थोड़ा सिंपल सिंपल अच्छा लगता है। और जो अभी मेरे पास थी ना मेलामाइन की प्लेट्स, वो इतनी ज़्यादा फ्लोरल थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें ऑनगोइंग सब कुछ चल रहा था, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं यूज़ कर रही थी, जब तक थी मैंने सोचा मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं एक अच्छी सी ऑर्डर कर दूँगी। तो फिर वेफेयर में जो है ना मुझे पूरा ये सेट नज़र आया। तो इनके जो बाउल्स हैं वो इतने अच्छे थे, इतने डीप थे, तो सूप पीने में या इस तरह की चीज़ें जो होती है ना रनी सी, ये तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे, और बहुत लाइट वेट होती है मेलामाइन की प्लेट्स और चीज़ें। तो वेदर अभी तक ऐसा ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि धूप आने वाली है। तब तक मैंने सोचा मैं जो ना सैरा के लिए खाना बना देती हूँ। उसने मुझसे कहा था जाते हुए कि उसको पोटैटो बेक चाहिए, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए बनाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने क्रीम ली है, और क्रीम के अंदर थोड़ा सा सोल्ट, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और बहुत थोड़ी सी ना लाल मिर्च डाल दी हैं। और ये मैंने डबल क्रीम लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। ये बहुत सिंपल होता है, बहुत क्विक होता है। इसको बस ओवन में रखना है कवर करके, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि सारी लेयरिंग कर दी है पोटैटोज़ की। मैंने गोल गोल पोटैटोज़ कट कर लिए थे और उसकी लेयरिंग कर दी। ऊपर से मैंने फिर चीज़ डाल दी है, मैंने ऊपर ये जो क्रीम थी डबल क्रीम, उसका मिक्सचर डाल दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने लेयरिंग कर दी थी और इसको कवर करके मैंने ओवन में रख दिया था। अच्छा, ओवन में मैंने इसको रखा था 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि जो पोटैटोज़ थे अच्छे से कुकड होने थे, और इसको मैंने फॉइल में कवर करके रखा था। इसको मैंने रखा था 200 डिग्रीज पर और गैस मार्क था 6। इसमें सिर्फ पोटैटोज़ ही हैं जो अच्छे से ना कुकड हो जाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था। और फिर जब मैंने ये जो प्लेट्स थी अपनी वो पूरी अनरैप करनी थी ना, तो अमीलिया ने ये जो कार्डबोर्ड्स थे ना सारे, तो इन कार्डबोर्ड्स के साथ, इन बॉक्सेस के साथ खेलना था। वो अकेली थी घर में, सैरा भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उसको खेलने देती हूँ। इसको मैंने खेलने दिया था और फिर साथ में जो है ना ये एक और बॉक्स रखा हुआ है। मैंने सोचा था वीकेंड में अपने हस्बैंड से करवाऊंगी ओपन। अच्छा, ये जो है ना ये है फ़ैन। अब तो यहाँ पे ठंड आ रही है तो हमें कूलर की नीड नहीं है। ये जो मेरे पास अभी कूलर है ना, मैं उसको हटा रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग 3 to 4 ईयर से यूज़ कर रहे हैं। और मैंने सोचा है कि अब जब गर्मियाँ आएंगी या समर्स आएंगी, यहाँ पर वैसे तो प्रॉपर आती नहीं है, लेकिन आएंगी तो फिर मैं न्यू इंशाल्लाह परचेज़ कर लूँगी। तो ये मैं हटा रही हूँ और मैंने छोटा सा एक फ़ैन ले लिया है। फ़ैन की भी ये होती है कि एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ होती है ना, फ़ैन ओपन होता है तो उसकी आवाज़ की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इतनी खामोशी होती है कि कभी कभी वो जो खामोशी है ना वो चुभती है। खैर, तो यहाँ पर जो है रेडी था बिल्कुल ओवन बेक पोटैटोज़। ये पोटैटो बेक जो है ना बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल सा होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा मैं ना अक्सर कहती हूँ अपने खाने बना के बहुत मज़े का बना है। तो आप लोग ये कभी शायद सोचते होंगे कि जो है ना मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ अपने खाने की। तो मैं अपने खाने की तारीफ़ तो नहीं करती, लेकिन ये होता है कि जो चीज़ अच्छी बनती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो चीज़ अच्छी नहीं बनती ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर ही नहीं करती। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, और पता है मेरे खाने का ये होता है कि मुझे होता है बस जल्दी से खाना बन जाए और अच्छा खाना बन जाए। वो जो खाने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है ना, तो वैसे खाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं हर जो तरह का खाना होता है ना, चाहे वो उसमें टाइम कंज्यूम क्यों ना हो रहा हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करूँ उसमें कि बस वो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, मैं चली गई थी टेस्कोज़ बच्चों को पिक करके। मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी टेस्को से, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को खाना था हलीम, और ये हलीम वही है जो मैं अम्मी के घर से लेकर आई थी 1 हफ़्ता हो गया आई थिंक। तो हलीम जो था वो फ्रीज़र में था, और जब भी मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ ना हलीम, तो मैं उसको भगाड़ देती हूँ। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, और हाँ, मैंने शायद आप लोग से बोला भी था कि जब मैं भगाड़ दूँगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो बस वही भगाड़ देने के लिए मुझे टमाटोज़ वगैरह चाहिए थे। घर में टमाटोज़ ख़त्म हो गए थे, तो मैं साथ में कुछ ब्रेड, मास्कारपोने चीज़ एंड डबल क्रीम फिर से ले आई थी। और ये स्नैकेबल कुकी डो होता है, ये छोटे-छोटे कुकी डोज़ के जो ना बाइट्स होते हैं, और ये फ्रीज़र में जाते हैं। सैरो को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हलाल भी हैं, क्योंकि बेन एंड जेरीज़ जो है ना, वो जो है ना वॉल्स की कंपनी के अंडर आते हैं सारे प्रोडक्ट्स, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है ना वो हलाल नहीं होते, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें देख के लेना पड़ता है। यहाँ पर जो है आ गया था मेरा एक पार्सल। ये पार्सल मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था, ये मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया है अमीलिया के लिए, और ये था अमीलिया का बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा, अमीलिया की बर्थडे 1-2 दिन पहले गुजरी है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो जब मैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी ना इंशाल्लाह, तो बस हम तभी देंगे उसको ये सारे प्रेजेंट्स। साथ में एक और पार्सल आया था, और वो आया था मेरा फ़ोन केस, फ़ोन कवर बेसिकली। तो ये मैंने ऑर्डर किया है ईबे से, पर्सनलाइज्ड। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ कुछ व्लॉग्स पहले शेयर किया था कि मैंने टेड बेकर का एक फ़ोन केस है वो परचेज़ किया है। तो वो जो है ना मैं अभी नहीं लगाऊंगी, वो मैं इंशाल्लाह हॉलीडेज़ में लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्टिव रहता है। लाइक जो फ़ोन है ना वो काफ़ी प्रोटेक्ट रहता है उससे। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कुछ इस तरह का कवर लेने का, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था ईबे से, और ये इतना स्मार्ट लग रहा था ना, इवन सैरा को इतना अच्छा लगा ये। तो जब तक ये चलता है तो चलता है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं टेड बेकर का ही लगा लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना डिनर टाइम होने वाला था, मैंने सोचा अब हलीम को भगाड़ देती हूँ। और मैं सुबह को हलीम को फ्रीज़र से निकालना ही भूल गई थी बिल्कुल, वरना मैं सुबह ही निकाल देती ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। और मैं सोचे जा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जो है ना हलीम तो डिफ्रॉस्ट हो रहा है, वो मैंने निकाल के किचन में रखा हुआ है। बस कभी-कभी दिमाग ना काम नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने बघार के लिए लिए हैं अनियंस, अनियन को अच्छे से फाइन कट कर लिया है। कुछ ग्रीन चिलीज़ ली हैं, थोड़ा सा लेमन लिया है, हाफ़ लेमन, इट्स एंटायरली अप टू यू जितना भी लेमन ही आपको खाना है, और टमाटोज़ लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऑयल में मैंने डाल दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल अनियंस, अनियंस के साथ ही मैंने डाल दी ग्रीन चिलीज़। अनियंस को ना बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसको बस सॉटे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, कैरामलाइज्ड हो जाए। और जो स्पाइसेस डलेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ चाट मसाला डलेगा। अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर तो आपके पास शान का हलीम मसाला हो, लेकिन जो ना अनफॉर्चुनेटली मेरे पास शान का हलीम मसाला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं चाट मसाले से ही काम चलाती हूँ आज, फिर भी बहुत मज़े का बन गया था। तो यहाँ पर जो अनियंस हैं वो डन हो गए, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटोज़, और फिर बस इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चाट का मसाला, जो चाट मसाला होता है शान का वो, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड जब तक ये जो टमाटोज़ है ना उसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, हम लोग इसमें जो है ना हलीम ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हमने बस लेमन जूस डालना है अच्छे तरीके से, और जितना भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको ज़्यादा लेमन नहीं चाहिए तो आप ज़्यादा लेमन डाल सकते हैं, और बस अपने हिसाब से लेमन डाल देना इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करके जब ये पूरा इंटायरली ड्राई हो जाए उसके बाद इसमें हलीम डाल देना है। और हलीम के साथ भी ना थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि हलीम इटसेल्फ इतना ज़्यादा थिक होता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा भगाड़ अच्छे से हो गया था हलीम में, और बहुत मज़े का बन गया था ये। मतलब एक डिफरेंट टेस्ट आता है जब ये हलीम फ्रेश बनता है, उसका टेस्ट ऑलरेडी बहुत मज़े का था, लेकिन जब इसको भगाड़ देते थे ना तो और ज़्यादा डबल मज़े का हो जाता है। उसके साथ जो है ना मैंने ये रोगनी रोटी निकाल ली थी फ्रीज़र से।
तो ये कुछ लोग तो वैसे ही हलीम खाते हैं खाली, और मुझे खाली हलीम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मैं ना हलीम की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे हलीम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। भगरा हलीम फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी के साथ ही खाना था, क्योंकि मैं इटसेल्फ तो बिल्कुल भी हलीम नहीं खाती। तो मैंने सोचा जिसको रोटी के साथ खाना होगा तो मैं रोटी भी निकाल लूँगी, जिसको वैसे ही खाना है तो वो वैसे भी खा लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा डिनर सेट था ना, मैंने अच्छे से इसको वॉश करके रख दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए। उसके पहले जो है ना, अमीलिया को थोड़ी सी हो रही थी कॉफ़, तो मैं आप लोग के साथ एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए जो है ना, हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, और उस ऑलिव ऑयल को मैंने डाल दिया था पैन में। इसका जो ना फ्लेम हमें रखना है मीडियम, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं गार्लिक क्लोव्स एंड क्लोव्स। ये दोनों चीज़ें जो है ना, हमने अच्छे से पकानी है, मतलब इसको बिल्कुल बर्न कर देना है। ये जो गार्लिक है ना, इसको अच्छे से बर्न कर देना है, और ये जो क्लोव्स हैं ये फूल सी जाएंगी थोड़ी सी। और फिर ये जो ऑयल है ना, अब फिर क्या करना है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को खांसी हो रही है, तो रात में सोने के पहले ये जो ऑयल है, आपको ये वार्म ऑयल नहीं लगाना, इसको आपको ठंडा ही करके रख देना। आप किसी जार में रख सकते हैं। उसके बाद ना आपने बस क्या करना है, रात में सोने के पहले या सोते हुए बच्चा अगर सो रहा हो, तो आपने अपनी हथेली में थोड़ा सा ऑयल लेना है, हथेली को अच्छे से मलना है, मतलब वो जो हथेली की हीट होती है ना, वो आ जाए ऑयल में। और फिर आपके बच्चे को जो है ना, आपने सीने में आगे लगाना है और बैक पे लगाना है, और उसको कवर कर देना है ताकि हवा ना लगे। तो खांसी वगैरह के लिए सीना आपका जकड़ा हुआ होता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी वो रब जो है ना, शिफा देने वाला है। उसके बाद बस मैंने ये ऑयल लगा लिया था, और अमीलिया सो गई थी, उसको भी ऑयल लगा दिया था मैंने सीने पे। तो यहाँ पर काफ़ी रात हो गई थी और मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं खाना खा रही थी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।